Welcome to the accountancy class. Today we will discuss a practical question based on formula. So let us see what is the question. Question is net sales during the year ended 31st March 2015 is rupees 6 lakh. Gross profit is 25% on cost. Find out gross profit and cost of goods sold. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है नेट सेल्स. नेट सेल्स इज रुपीज 6 लाख. ओके, एंड ग्रोस प्रॉफिट गिवन है. ग्रोस प्रॉफिट कितना गिवन है? 25% ऑन कोस्ट. कोस्ट का 25%. अब कोस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर कोस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. उसको शॉर्ट में हमने कोस्ट लिखा गया है उसे. तो ओनली दीज टू थिंग्स आर गिवन. बाय यूजिंग दीज टू हमें कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो हम कैसे करेंगे? अब क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है और कॉस्ट हमें नहीं पता, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100. कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज़. अगर कॉस्ट 100 रुपीज़ हमने एज्यूम किया तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? 25% गिवन है. ये 100 रुपीज़ का 25% कितना होगा? 25 रुपीज़. तो अगर कॉस्ट 100 रुपीज़ हमने एज्यूम किया तो ग्रोस प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग कितना होगा? 25% यानी 25 रुपीज़. अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट कर दें, तो कितना आएगा? 100 प्लस 25 125. और ये 125 क्या होगी? हमारी सेल्स. अब ये सेल्स कैसे हुई? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. इसमें से अगर हमें, ये तो जीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, अगर इसमें से हमें सेल्स फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? सेल्स को इस साइड रखेंगे और कॉस्ट को इस साइड ले आएंगे. तो इस साइड आकर कॉस्ट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. तो सेल्स क्या हो गई हमारी? क्या फॉर्मूला बना हमारा सेल्स का? ग्रोस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और इसे ही हमने यूज किया है. यही किया हमने. कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द स्टेटमेंट हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे? स्टेटमेंट यूज करेंगे कि इफ सेल्स इज रुपीज 125. पहले हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. इफ सेल्स इज 125, अगर सेल 125 रुपीज है, देन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100. तो कॉस्ट कितनी है? 100 है. ठीक है. इफ सेल्स इज रुपी 1, देन कॉस्ट कितनी होगी? 100 बाय 125. अब हम लेंगे एक्चुअल. ये तो इमेजिनरी चल रहा था सभी. इफ सेल्स इज रुपीज, एक्चुअल सेल्स हमें कितनी गिवन है? 6 लाख रुपीज. इफ सेल्स इज रुपीज 6 लाख, देन कॉस्ट, तब कॉस्ट क्या होगी? यह हमारा आंसर कैलकुलेट करेंगे हम. 100 डिवाइड बाई 125 इंटू 6 लाख. सॉल्व करेंगे इसे हम. 25 4 जा, 25 5 जा, 5 12 जा. सो इट मीन्स कॉस्ट कितनी आई? 4,80,000 रुपीज. तो कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई ₹4,80,000.
ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कैलकुलेट हो गई, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें एक्चुअल यूज करनी है, इमेजिनरी नहीं यूज करनी है। फिगर्स, एक्चुअल सेल्स कितनी है, ₹6 लाख, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी फाइंड आउट किया हमने, ₹4,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख माइनस 4,80,000, दैट इज ₹1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹1,20,000. So like this we will calculate the cost of goods sold and gross profit by using the formula. चलिए अब हम एक ऐसा ही और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1 लाख एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, नेट सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है ₹1 लाख एंड ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1 लाख। ओके, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। दीज टू थिंग्स आर गिवन टू अस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल्स पर 20% है, लेकिन हमें सेल्स तो नहीं पता कितनी है सेल्स, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को एज्यूम कर लेंगे। लेट सेल्स इज इक्वल टू ₹100, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर हमने एज्यूम किया कि सेल्स ₹100 है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि गिवन है कि ग्रोस प्रॉफिट 20% है, तो ₹100 का 20% कितना होगा, ₹20। ठीक है, सेल्स 100 है और ग्रोस प्रॉफिट ₹20 है। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, लेस सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट क्या कर दें, माइनस कर दें, 100 माइनस 20 क्या आ जाएगा, ₹80। तो ये ₹80 क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कैसे हमने फाइंड आउट किया, जो हमने फॉर्मूला पहले यूज़ किया था उसी से हमने एक और फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। कैसे, हमने जो फॉर्मूला किया था वो क्या किया था कि ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही फॉर्मूला किया था सबसे पहले हमने। अब इसमें से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस था प्लस हो गया, सेल्स यहीं पर रहेगा और माइनस कर देते हैं हम, ग्रोस प्रॉफिट को उधर ले आए, तो क्या फॉर्मूला बना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। यहाँ भी हमने ये किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अब हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे स्टेटमेंट, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is ₹80, then sales is equal to ₹100। पहले हम जो एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि अगर कॉस्ट 80 है तो सेल्स कितनी है, 100, और इस साइड हमें वो चीज़ रखनी है जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू पता है, और इस साइड हम वो चीज़ रखते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो कॉस्ट हमें एक्चुअल कॉस्ट पता है और सेल्स हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने कॉस्ट को इस साइड रखा और सेल्स हम
को उस साइड रखेंगे, इज इक्वल टू इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1, देन सेल्स कितनी होगी 100 डिवाइड बाय 80। अब हम जो एक्चुअल हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो यूज करेंगे। हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कितनी गिवन है ₹1 लाख। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1 लाख, और अगर ये 1 लाख है तो सेल्स कितनी होगी, देन सेल्स विल बी ₹100 डिवाइड बाय 80 इंटू 1 लाख। सॉल्व कर लेंगे इसे हम। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 1,25,000। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया, सेल्स, यानी नेट सेल्स। सो नेट सेल्स इज इक्वल टू ₹1,25,000। तो नेट सेल्स कैलकुलेट हो गई। अब हमें और क्या कैलकुलेट करना है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट वाला। ग्रोस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमने कैलकुलेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, 1,25,000 रुपीज। कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में ₹1 लाख। ओके, तो हमारी ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, 1,25,000 माइनस 1 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट विल बी ₹25,000। तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। हम एक और मेथड से भी ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है, तो हम सेल्स का 20% करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, और हम ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट हमें क्या गिवन है, 20% ऑन सेल्स। 20% कर दिया हमने। सेल्स कितनी है हमारी, 1,25,000। सॉल्व कर लेंगे इसे हम। तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट, फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। अगर ग्रोस प्रॉफिट सेल्स पर दे रखा है तो सेल्स का 20% भी कर सकते हैं। तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे हम फॉर्मूले से यूज करें चाहे हम 20% करके